हेलो गाइस, हाय गाइस, हेलो गाइस, मैं हूं रविंदर कुहाड़, मिस्टर इंडिया 2017। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कहां से शुरू किया, कहां मैं गया, क्या मुझे करना है और कहां मुझे तक पहुंचना है। तो मैं हमेशा से मैंने मॉडलिंग से शुरुआत की थी। उसमें मैंने काफ़ी 500 से 700 एड्स किए, जिसमें यामिनी गौतम के साथ, उर्वशी रौतेला के साथ, कृति सनन के साथ, जॉन इब्राहिम के साथ, ऐसे करके मैंने अराउंड 500 से 600 700 के लगभग मैं ब्रांड्स एड्स कर चुका हूँ। अब मैं हमेशा उसके बाद मुझे लोग शक्ल से पहचानते थे कि इस लड़के को देखा, लेकिन बाय नेम कोई पहचानता नहीं था। और मुझे पर्सनली कहीं लगा कि मुझे पर्सनली भी अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दिया। और फिटनेस पे ध्यान देने के बाद मुझे हमेशा यही लगा कि मेरा फिटनेस कुछ अलग तरीके का शायद है। मुझे अट्रैक्शन होता था, कोई लोग मुझे देखते थे तो अट्रैक्शन लगता था लोगों को, तो वो जो इसीलिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और दिल जान से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और शुरू किया तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मॉडलिंग लाइन में था, ग्लैमर लाइन में था, क्योंकि फ़िटनेस से मुझे कोई लेना देना नहीं था उस टाइम। लेकिन मेरे दिल में ऐसा जज्बा आया कि मुझे अपनी पहचान बनानी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो इसीलिए मैंने अपनी शुरुआत की। और मैं इतना मेहनत किया। पहले तो मैंने मिस्टर इंडिया खेला, तो मिस्टर इंडिया में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पहले अपने कंपटीशन में इसी में मैं जीत जाऊंगा मेन टाइटल। तो ये एक जो अनएक्सपेक्टेड मुझे टाइटल मिला, वो मेरे लिए एक सपने की तरह था। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक नाम रहे, पहचान रहे, लोग मुझे पहचाने और मुझे देख के लोग वैसा बनने की कोशिश करें। और मेरे अंदर कोई कमियां हो तो मैं बस सबसे सॉरी बोलता हूं, मेरी कमियों को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। वो मैं खुद भी काम करता हूं, अगर कुछ कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। मिस्टर इंडिया जब मैं जीता तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आते थे कि हमें अच्छा बाइसेप्स बनाना है, तो फिर हमें क्या करना है, या अपने आप को एड्स में अपने आप को लाना है तो कैसे अपने आप को ऊपर उठाना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, या फिर साइज़ गेन करना है, लीन करना है, या कंपटीशन में कैसे पोजिंग करना है और कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ऐसे मैसेजेस मुझे बहुत आए हैं। तो फिर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब लोगों को मैं रिप्लाई कर नहीं पाता। तो पर्सनली मुझे जो फील हुआ कि मैं आप सब लोगों की हेल्प के लिए, और अपना मन भी मेरा खुश रहेगा कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मैंने YouTube पे आने का फ़ैसला किया है। और मैं अपना YouTube चैनल बनाया है, जिसमें आप सब लोगों को जो भी पूछना है, जिस भी भाई को, बहन को, किसी को भी कुछ भी पूछना है, तो मैं आपको हर आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा। आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल पे आप जो भी कमेंट लिखेंगे मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। और जितना मुझे पता होगा मैं उतना आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँगा। अगले दिन जब मुझे घर लोगों ने बुलाया, मेरे कज़न ने, मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, तो मुझे यही लगता था कि उससे पहले कि मैंने मिस्टर इंडिया जीत लिया, मैं घर आके सो गया। दिल्ली में मैं रहता था, एड्स वगैरह मैं करता था, तो मुझे कुछ इतना बड़ा लगा नहीं था। लेकिन जब लोगों ने मेरा वेलकम किया मेरे गांव में, जब मैं आया, ओपन जिप्सी में मुझे बिठा के इंडियन फ्लैग दे के, और इतनी हज़ारों मोटरसाइकिल मेरे साथ में थी, इतने दोस्त थे, इतने भाई थे, पैदल चल रहे थे, तो वो चीज़ें देख के ऐसा लगा कि जैसे मैं सुपरस्टार बन गया हूँ मेरी लाइफ में। वो एक पल ऐसा था कि आई थिंक सबसे खुशी वाला दिन था। उसके बाद जब उस रैली में जाने के बाद मैं घर तक पहुंचा, तो मैंने अपनी माँ की फेस पे जो खुशी देखी, वो खुशी के लिए मैं उसकी कोई कीमत नहीं है। 1 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ भी डालूं वो भी कम पड़ेंगे, जो मैंने अपनी माँ के फेस पे खुशी देखी। और मैंने इंडियन फ्लैग पकड़ा था, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। एक लग रहा था, एक हिंदुस्तानी वाली फील आ रही थी ऑटोमेटिकली, जैसे एक आर्मी वाले इंसान के अंदर आएगी, वैसा मुझे फील आ रहा था। उसके साथ साथ मेरे भतीजे, भाई, दोस्त, सब लोग इतने खुश थे, मेरे साथ सेल्फी क्लिक कर रहे थे। तो मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे इतने सब जो रिश्तेदार हैं इतने खुश हैं कि मेरे से, कि मैंने उनकी शक्ल पे खुशी ले आया। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी है, किसी भी कीमत से बड़ी कीमत बोलूँगा मैं, ये जिसका कोई प्राइज़ ही नहीं होता। तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी मिली। उसके बाद दादा मिस्टर इंडिया के वाले दिन की ही बात बोल रहा हूँ, मुझे दादा खेड़े के वहाँ ले जाया गया। वहाँ मैंने माथा टेका, तो प्रे किया कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे मूवीज़ में जाना है। तो वो मेरे लिए जो पल थे वो बहुत अच्छे पल थे, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं
पर्सनली आप सबको, जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे जहाँ भी, तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बॉडी बनाना भी एक नशा है। आप गलत नशा बीड़ी सिगरेट या दारू अफीम ये उल्टे सीधे नशे पे मत जाइए। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने अंदर अपने आप को ग्रूम करने का ऐसा नशा पालिए, जिम करने का या कोई स्पोर्ट्स में जाने का, कि जिससे ताकि आपके गांव को, आपके टाउन को, आपके शहर को, आपके हर जगह जहां से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, मतलब आप नाम रोशन करो, जिसकी वजह से आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपके आसपास के लोग देख के आपको प्राउड फील करेंगे कि ये मेरा भाई है, मेरे साथ रहता है। कहीं फ़ोटो लगी है, अभी मेरी फ़ोटो बिग बाज़ार में मेरे होम टाउन में लगी है, तो उसको देख के इतना खुश होते हैं लोग, जाके सेल्फी क्लिक करते हैं और मुझे भेजते हैं। तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहने का है भाइयों कि आप लोग ना बस पॉजिटिव होके अपनी अच्छी चीज़ों पे काम कीजिए, और कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है जो किसी के पास नहीं होता। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, किसी पे लुक्स होता है, किसी पे बॉडी होता है, किसी पे हाइट होता है, या किसी पे टैलेंट होता है, या फिर किसी को स्पोर्ट्स खेलने में, कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा, कोई किसी में, जो जिसमें सबसे बेस्ट है उसमें अपना 100% दे दो और उसके पीछे लग जाओ। अगर उसमें आपने 100% दे दिया और आपकी सोच इतनी पावरफुल है कि आपकी सोच बिल्कुल डाउन नहीं जा रही है, आप कभी ना कभी जो भी सोचोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी सोच उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि सोच अगर पक्की रहेगी तो आप उस सोच के हिसाब से इतनी मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली ऊपर वाला सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड खुद कर देता है। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी, ताकतवर और स्ट्रॉन्ग है तो सबसे मेन आपको सोचते कैसा हो उस चीज़ को पाने के लिए, और उसके लिए क्या सोर्सेज चाहिए। जिम करना है तो जिम आपको चाहिए, उसके बाद डाइट चाहिए आपको, प्रोटीन चाहिए आपको, या छोटा मोटा मेडिसिन हल्का फुल्का जो यूज़ होता है वो चाहिए। वो ऑटोमेटिकली आपका फैमिली या आपके दोस्त या आपको कहीं से कुछ ना कुछ भगवान प्रोवाइड कर देगा। अब चलो फिटनेस को हटा दो, आपको कोई गेम करना है, रनिंग करना है तो आपको स्टेडियम चाहिए, रनिंग करना है तो उसके लिए अलग डाइट जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये पहला व्लॉग इसलिए लेके आया हूँ कि बस जो भी युवा जनरेशन हम लोग हैं, जो मुझे देखेंगे या मुझे देख रहे हैं या किसी मेरे जैसे को देखते हैं, तो सबको यही बोलता हूँ कि भाई अपने आप पे काम करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि ताकि आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले, आपके पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार आप पे प्राउड फील करें। कुछ अपने में ऐसा बेस्ट आप निकालो। क्योंकि मैं मिस्टर इंडिया मैंने जीता, ये मुझे प्राउड इतना फील तब नहीं हुआ जब मैंने टाइटल लिया, लेकिन प्राउड तब फील हुआ जब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई, तुम्हारा टाउन, तुम्हारा हरियाणा या तुम्हारा देश तुम्हें उस नज़र से देखता कि भाई ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक भावना जो आती है ना, वो वाली भावना आती है जो एक आर्मी वाले इंसान में होती है, आर्मी मैन में होती है। अपने देश के लिए जीना, वो देश के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप देश के लिए किसी भी तरीके से जी सकते हो। जैसे हमारे आर्मी मैन हैं, वो सरहद पे आपके लिए लड़ते हैं, आप किसी और तरीके से लड़ते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप खुश रहें, अपने आप पे काम करें, अपनी फैमिली को खुश रखें, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया, मैं एड्स वगैरह बहुत किया। मैंने 5 साल में ऑफिशियल मॉडल रहा हूँ इंडिया फैशन वीक में, टी सीरीज़ के साथ गाने आए, इतना सब काम मैं ऑलरेडी किया। अभी मूवी बॉलीवुड भी ऑन गोइंग है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं हरियाणा के लिए कुछ करूँ। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, इस धरती के लिए मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूँ, ताकि चाहे मैं हरियाणवी रोल करूँ, हरियाणवी कैरेक्टर करूँ, हरियाणवी म्यूज़िक वीडियो करूँ, मैं ज़रूर, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। और मैं यही प्रे करता हूँ कि मुझे मूवीज़ में भी ज़रूर कभी ना कभी हरियाणवी कैरेक्टर प्ले करने को मिले, क्योंकि मेरी काफ़ी मूवीज़ पाइपलाइन में है फ़िलहाल। काफ़ी लोगों के साथ मेरी लाइन अप है, एक मेरी चालू है, ऑन गोइंग है, और बाकी 2-4 जगह फाइनल स्टेज पर है। तो बस आप सब लोगों से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे कीजिए, और मुझे फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को इतना बेहतर बनाएं कि मुझे प्राउड फील हो कि मुझे देख के मुझसे बेस्ट लोग हो रहे हैं। अगर मुझे देख के मुझे देखने वाले मुझसे बेस्ट हो रहे हैं तो मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी खुशी होगी। तो अभी मैं आपको सबको सॉरी बोलूँगा एक तो, क्योंकि मैं अब 2 मिनट अपने हरियाणवी भाइयों के लिए बात करना चाहता हूँ अपनी हरियाणवी लैंग्वेज। तो अपने सब गाँव आड़त है भाई, यह प्रार्थना करूँ छू कि जो भाई मेरे गाँव ते है ना, या मेरे गाँव ते हरियाणा ते खड़े ते भी हो, थम भाई है ना, जो भी बात का मतलब पूछना हो, फिटनेस की हो, एक्टिंग की हो, एड्स करन की हो, भाई जो भी थारा कन्फ्यूज़न है थम मरता डायरेक्ट पूछ सको। मरता डायरेक्ट DM करो, इंस्टा पे, यूट्यूब पे मैसेज करो, या पर्सनली मिल लो मेरे भाई। क्योंकि हरियाणवी तो मतलब ये लगा लो कि हरियाणा तो एक ऐसा अपनी जगह होगी आज की डेट में, सारे हरियाणवी टॉप पे है मेरे भाई। तो मैं चाहूँगी ये चीज़ बढ़ दी जाओ यार, आगे बढ़ दी जाओ, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है। जैसे रणदीप हुड्डा भाई ने 1 नंबर का काम करा है भाई,
सारे प्राउड फील करें। तो ट्राई करो कि रणदीप हुड्डा की तरह हम सब कहीं ना कहीं अपना नाम पूरा करें। तो सब तैयार रिक्वेस्ट है, ये नशे पत्ता से दूर रहो, फिटनेस पे ध्यान दो, जो भी थमने बनना है, अगर मैं थारी हेल्प कर सकूँ तो मैंने किसी टाइम भी याद कर लियो मेरे भाई।